हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी वजह से हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है और हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि हमने देखा था कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा और इस केस में यदि हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो हम उसे जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनडायरेक्ट में जाएंगे चेंज करते समय तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, जिसमें हम लोग ने क्या किया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के येस नो टाइप एंड WS टाइप कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या करें, क्लास को वॉच कर ले ताकि आपको नरेशन का कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर होता चले। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग बिना समय गवाए क्या करेंगे, आज की टॉपिक की शुरुआत करेंगे। बट उससे पहले आप हम अंदर जोश जुनून अब जगा लीजिए क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 2 महीने 1.5 महीने है, आपका नरेशन और जो भी मेन आपके कॉन्सेप्ट आने वाले आपके एग्जाम में बहुत ही जल्दी कवर करा दिया जाएगा। आप हौसला मत हारिएगा, पढ़ते रहिएगा, दिल लगा के प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी नहीं आता है क्वेश्चन आपको, अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए, उसका रिप्लाई आपको श्योर इंग्लिश वाला 365D की तरफ से दिया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। आप जैसे देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है इफ, यहाँ पे आपका रूल्स ये थर्ड है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस और इसमें रिपोर्टेड स्पीच आपका दिया रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आप इसे जब जाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय तो विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कहानी आपकी आ क्या रही है कि यहाँ पे आपके 2 टेंस की बात हो रही है, यानी कि आपकी बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, या आपका इनडायरेक्ट में किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। आइए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका दिया रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, आपका दिया रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आपका गिवन आएगा वो आप देखेंगे आपका दिया रहेगा हैज और आपका दिया रहेगा हैव। आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर तो आप क्या करेंगे, लगाएंगे हैज, और आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा प्लूरल तो आप उसके साथ लगाएंगे हैव, और इस टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। सबसे पहले तो ये आपको आना चाहिए। और जैसे ही बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आपका यूज होता है ये आपका क्या होता है हैड, और चाहे आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट, चाहे आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर या आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा प्लूरल, आप दोनों के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड और लगाएंगे आप वर्ब का थर्ड फॉर्म। बट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ और भी रूल्स आपको पढ़ना है। जैसे कि आप जानते हैं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए इफ इन रिपोर्टिंग वर्ब क्या आपका गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, नोट कर लेंगे इसको, आपका ये नंबर 1 पॉइंट है। इफ इन रिपोर्टिंग वर्ब आपका गिवन रहेगा से टू एंड सेज टू एंड सैड टू। तो जब आप इसे जाएंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय तो ये आपका चेंज होगा से टू विल बी चेंज इनटू, यहाँ पे आपका हो जाएगा टेल में, और ये आपका हो जाएगा टेल्स में, एंड सैड टू आपका बदल जाएगा टोल्ड में। तो हम लोग कॉन्सेप्ट किसका पढ़ रहे हैं, सैड टू को। इसका कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट यदि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा, हम लोग पास्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब होगा पास्ट टेंस में तभी ये रूल्स अप्लाई होगा, अदरवाइज आपका प्रेजेंट में होगा फ्यूचर में होगा तो ये रूल्स अप्लाई नहीं होगा। उसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट करके इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको कॉन्फर्म जो आपके नॉलेज यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, वो भी आपका क्लियर हो जाए। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सैड टू को बदलेंगे टोल्ड में। आप क्या करेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में करते क्या है कि हम लोग रिमूव करते हैं कॉमा को, यानी कि रिमूव करेंगे कॉमा को। कॉमा कैसे आपका लगा रहता है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसको रिमूव करके इसकी जगह पर हम लोग लगाएंगे कंजंक्शन डैट। देन आफ्टर हम लोग करते क्या है, जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे, जनरल रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे, एट लास्ट फुल स्टॉप लगाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि रूल्स फॉर अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमारा एग्जांपल किस तरह से पुटअप होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इनडायरेक्ट में जाएंगे चेंज करने के लिए तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कैसे करेंगे, कैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, कैसे हमारा नंबर ऑफ केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजीशन कैसे हमारे चेंज होंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मैंने पहला एग्जांपल ले रखा है, ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। माय डियर स्टूडेंट, पहले तो कहानी ये समझ लेते हैं कि सर आपने बताया था कि कॉमा से जो बाहर वाला पार्ट है ये हमारा कौन सा पार्ट होता है, ये हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट मैंने रूल्स तो लिख दिया है बट आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ मैंने लिखा है दे हैव नेवर हेल्प्ड मी,
डबल इन्वर्टेड कॉमा, आप कॉमा देख रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या जानते हैं, रिपोर्टेड वर्ब के नाम से जानते हैं। और आप यही तो रूल्स में देख रहे हैं कि यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब दिया रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आप चेंज करने जाएंगे इनडायरेक्ट में तो आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज एंड सैड टू गिवन रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर कहानी आएगी कि सर नंबर ऑफ चेंज, यहाँ पे पर्सन कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, 1 2 3 अपॉन, मैंने आपको क्या बताया था, सन, यानी कि SON अपॉन मैंने आपको बताया था 1 2 3, यानी कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि SON, यानी कि जो सन आप देख रहे हैं ये आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और आपका 1 2 3 क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब। 1 2 3 आपके पर्सन को डिनोट करते हैं, एंड S इट मीन सब्जेक्ट, एंड O मीन ऑब्जेक्ट, एंड N का मतलब नो चेंज, ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट को बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कहानी आएगी कि चलिए सर चेंज करते हैं, ही सैड टू बदल जाएगा आपका टोल्ड में, मी है मी लगाइए, कॉमा डबल कॉमा हटा के अफर्मेटिव नेगेटिव हम लोग डैट लगाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका रिपोर्टिव वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो रिपोर्टिव वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंजिंग, यानी कि डायरेक्ट में कोई भी जाएंगे तो चेंजिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपली दे, और यहाँ पे करेंगे क्या आप कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आपका हैव है ये आपके पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे हैड, क्योंकि आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। नेवर है, नेवर को अपने जगह पे रहने दीजिए। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, हेल्प्ड है, हेल्प्ड रहेगा थर्ड फॉर्म, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, पास्ट परफेक्ट में भी लगता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे कहानी आएगी कि सर यहाँ पे तो मी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मी आप यहाँ से उठाइए, जो भी चार्टेबल आपने अपने कॉपी पे लिखा है आप वहाँ उसको क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको मेहनत ज़्यादा ना करना पड़े, क्योंकि इंग्लिश वाला 365D की तरफ से यहाँ से कोशिश की जाती है कि आपको 90% कॉन्सेप्ट यहीं से आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। आप बैठ के बस मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते जाइए, आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में लॉक होता जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आपका मी है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मी है, लेकिन ये आपका कौन सी पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। तो आप यही तो देखते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गेम चलेगा। ठीक है सर, रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सब्जेक्ट ही है, और ही का हम क्या करेंगे, यहाँ से ही देखेंगे। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ही के ऑब्जेक्टिव केस पे जाइए, क्या होता है, हीम होता है ना, तो आप यहाँ मी की जगह पे क्या लिखेंगे, हीम लिखेंगे, एट लास्ट फुल स्टॉप लगा देंगे। काफ़ी इजी है, आप समझ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप करेंगे। बनाएंगे कैसे, ही टोल्ड मी डैट दे ऑलरेडी थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ पे आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपने पास्ट परफेक्ट का लिख दिया, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल इसलिए लगा हैव, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जब पास्ट परफेक्ट में आप जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आता है हैड, चाहे सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर या प्लूरल, आप दोनों के साथ लगाएंगे हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड अकॉर्डिंग टू पर्सन नंबर आप क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं सेकंड एग्जांपल को। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल मैंने ले रखा है, आई सेड टू हिम यू हैव स्टोलन योर पेन। माय डियर फ्रेंड, चलिए चेंज करते हैं, आई टोल्ड हिम, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप क्या लगाएंगे, डैट, यू है सेकंड पर्सन बदलेगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, तो हिम का हमेशा आपको क्या करना है, नॉमिनेटिव केस लिखना है, क्या होता है, ही होता है। और आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में आपका हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, चाहे सब्जेक्ट हो सिंगुलर या हो प्लूरल, डजंट मैटर हेयर इन पास्ट परफेक्ट टेंस। सो माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे करेंगे क्या, थर्ड फॉर्म दे रखा है ना, आप लिख दीजिए योर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे योर दिख रहा है, सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट है, वो भी बदलेगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही का आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव हिज है, यहाँ पे आप लिखेंगे हिज, ऑलरेडी पेन है, आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, आई टोल्ड हिम डैट ही हैड स्टोलन हिज पेन। माय स्टूडेंट, आइए समझते हैं कि रूल्स फॉर अफर्मेटिव का कॉन्सेप्ट तो आपने देखा, नेगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है माय स्टूडेंट। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दे हैव, जस्ट आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या देगा, नॉट गिवन रहेगा, यानी कि ओनली आपको क्या दे देगा, नॉट दे देगा आपके सेंटेंस में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई सेड टू हिम यू हैव नॉट स्टोलन, यानी कि आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या देगा, आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट गिवन रहेगा सेंटेंस में। तो सर यहाँ पे बताइए इनडायरेक्ट में कहाँ पे नॉट लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि यदि आपके डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट गिवन है, तो आप जब जाएंगे चेंज करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आप क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। तो यानी कि हैड नॉट, उसके बाद आपको क्या करना है, नेवर लगा देना है। और यहाँ पे क्या करेंगे, डैट ही हैड यहाँ पे दिख रहा है ना, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे, ही हैड, उसके बाद आप लगाएंगे नॉट।
सो देखिए पहला मैंने क्या बनाया, ही नेगेटिव सेंटेंस में यदि बात करेंगे तो ही सेड टू मी दे हैव नॉट नेवर हेल्प्ड मी, तो इसका बनेगा ही टोल्ड मी दैट दे हैड नॉट नेवर हेल्प्ड हिम। एंड आई सेड टू हिम यू हैव नॉट स्टोलन योर पेन, बनेगा कैसे, आई टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट स्टोलन हिज पेन। माय स्टूडेंट, यदि आपको क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है इस फॉर्मूले के बेस पे कि कैसे चेंज करेंगे आपके नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस में पोजीशन को, और कैसे अब मैं चेंज कर रहा हूँ, कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट किस में रहेगा तो किस टेंस में चेंज होगा, यदि ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में लॉक कर पा रहे हैं और आपको चेंज ऑफ टेंस के कॉन्सेप्ट में टेंस क्लियर है, तो नरेशन को चेंज करना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। माय स्टूडेंट, ये आपको अब थोड़ा सा बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि इतनी प्रैक्टिस आपको करा दी जा रही है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे हम चेंज कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार आप क्या करिए, वीडियो को फिर से यानी कि क्लास को रिवाइज करके देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आता है आपके माइंड में लगेगा कैच होने। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है आज की दुनिया में जो आप क्या कर सकते हैं, गेन नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्या चाहिए, जुनून और जज्बा चाहिए। और अभी आपके लिए जुनून और जज्बा वो आपके पेरेंट्स को देख के निकलेगा, क्योंकि यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं ना तो आपके लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे अगर देखा जाए तो जो रूरल एरिया से जो हमारे बच्चे आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, वो काफ़ी भागते हैं। तो आपके लाइफ में ग्रामर का कितना इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यदि आपको इंग्लिश कंठस्थ है ना तो बहुत ही आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। आज के समय में उन हजारों स्टूडेंट के बीच, लाखों स्टूडेंट के बीच में आप जाकर अपने आप को दिखा सकते हैं कि मैं भी क्या कर सकता हूं, अपने लाइफ, अपने परिवार और अपने जीवन को अच्छा बना सकता हूं। तो हम लोग करेंगे क्या कि आज के कॉन्सेप्ट को यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप दिल लगा के, हौसले के साथ, जुनून के साथ अपने लाइफ में दौड़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।